ठीक है। हरे कृष्णा अब माता जी। आगे माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। सो हम 13 चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। और हमने कल जो डिस्कस किया था वो कंटिन्यूएशन में था कि नारद मुनि कैसे युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको अपने जो धृतराष्ट्र और गांधारी का जो जाना है उसके लिए उनको शोक नहीं मनाना चाहिए। फिर हमने बात करी थी कि कैसे जो भगवान है वो काल रूप में, जो उनका काल रूप है, अ, उससे वो अधर्म जो फैलाते हैं उनका नाश करते हैं। और जो आसुरिक भाव होता है जिनमें, उनका विनाश होता है जब भगवान काल रूप में आते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो काल रूप से डरते नहीं है। वो काल रूप से अपनी वो काल रूप से भगवान को नहीं देखते, वो भगवान को और अपने आप को एक रिलेशनशिप में देखते हैं। और वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिलेशनशिप टाइमलेस होती जाती है। तो 49th वर्स में अ, नारद मुनि कह रहे हैं कि जब भगवान काल रूप में आते हैं तो असुरों का विनाश होता है। लेकिन जो जो डिवोटी हैं वो काल को इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझेंगे। अ, क्योंकि जब डिवोटी काल को समझता है तो वो सच्चिदानंद रूप समझता है कि कैसे ये रिलेशनशिप अल्टीमेटली मुझे सच्चिदानंद रूप की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जो असुर होते हैं वो ये सोचते हैं कि काल हमारे से सब कुछ ले लेगा, और इसीलिए वो भगवान से उनको द्वेष होता है, भगवान से उनको एनिमिटी होती है कि भगवान उनके दुश्मन है। इसीलिए उनमें आसुरिक भाव होता है, असुर प्रवृत्ति होती है। तो हम 50th वर्स से स्टार्ट करेंगे अभी। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षद्वम् भवेद्यावत् ईश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षद्वम् भवेद्यावत् इहेश्वरः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। हरे कृष्ण। तो जब जब भी कोई देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है, सिर्फ देवताओं में नहीं, किसी भी सोसाइटी में, हम सोच सकते हैं सिर्फ जो इंसान है उनके बीच में युद्ध होता है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। देवताओं के बीच में भी आती हैं, देवताओं के पास भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम आगे तात्पर्य में देखेंगे तो जो एनिमल्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं आसुरिक भाव की। तो हर प्रकार से जो अ, भक्त होता है या जो आसुरिक भाव का नहीं होता है वो भगवान से हेल्प मांगता है कि आप हमें आके इस परिस्थिति में बताइए कि हम क्या करना चाहिए। लेकिन जो आसुरिक भाव के होते हैं वो भगवान से भी द्वेष रखते हैं और भगवान के भक्तों से भी द्वेष रखते हैं।
और इसीलिए वो जब भक्तों को या भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है उसको परेशान करते हैं या उसको उसकी तबाही करते हैं, तब सब लोग जो हैं, सुर हैं, देवतागण हैं, इंसान हैं, सब भगवान से जाके शरण मांगते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नारद मुनि उनसे कह रहे हैं कि भगवान देवताओं की बहुत हेल्प कर चुके हैं इस दौरान। एक्चुअली ये जो स्टोरी वो बोल रहे हैं ये कब आ रही है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका है और भगवान वापस द्वारका जा चुके हैं, और अभी कुछ समय बाद अब वो द्वारका में जो भगवान की लीला है उसको वो समाप्त करेंगे, तो उनका जो यदुवंश है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान तो वो नारद मुनि उनसे कह रहे हैं कि अभी भगवान ने आके देवताओं की हेल्प करी है। देवताओं की हेल्प कैसे करी है उन्होंने? जो ये कंस और ये जो शिशुपाल, जरासंध जैसे असुर थे, इनको भगवान ने मारा है। तो देवताओं की हेल्प करी है, क्योंकि देवता इन इन असुरों से बहुत परेशान होते हैं और उनकी पुकार से ही भगवान आते हैं उस समय अवतार लेके। तो अब वो उनको कह रहे हैं कि देवताओं की हेल्प उन्होंने कर दी है और अब वो वेट कर रहे हैं। अब वो उनको यहाँ क्लियरली नहीं बता रहे कि वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। भगवान किस चीज का वेट कर रहे हैं? वो यदुवंश को समाप्त करने का वेट कर रहे हैं। लेकिन नारद मुनि उनको सीधे सीधे से ये बात नहीं कह रहे हैं कि यदुवंश समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो क्योंकि वो अभी युधिष्ठिर महाराज और जो पांडव हैं वो इस बात से बहुत शोक में हैं कि उनके उनके जो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं वो उनसे दूर जा चुके हैं। तो इस समय नारद मुनि उनको ये नहीं बताना चाह रहे कि अब भगवान कृष्ण भी जाने वाले हैं, उनकी लीला समाप्त होने वाली है, यदुवंश खत्म होने वाला है। तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भगवान ने जिस मकसद से आए थे देवताओं की मदद करने के लिए वो पूरा कर लिया है और अब वो वेट कर रहे हैं। और तुम पांडव जो हो, तुम भी तब तक इस धरती पे रहो और राजे करो जब तक श्री कृष्ण है यहाँ पे। तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। 51 धृतराष्ट्र सह भ्रत्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवता ऋषीणाम् आश्रमं गतः। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवता ऋषीणाम् आश्रमं गतः। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहां महान ऋषियों के आश्रम हैं। हरे कृष्ण। तो जो नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले वो सांख्य योग से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है ये भक्ति योग की फिलॉसफी तक पहुंचने का, कि पहले सांख्य योग से शुरुआत होती है। सांख्य योग में आत्मज्ञान दिया जाता है। आत्मज्ञान, आत्म क्या है, शरीर क्या है, कर्म काल क्या है, ये सब बताया जाता है। और उसके बाद वो भक्ति योग का ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति योग में कैसे व्यक्ति को बेनिफिट हो सकता है। तो नारद मुनि ने भी वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। उन्होंने पहले सांख्य योग बताया, भक्ति योग बताया। अब वो उनको बता रहे हैं कि इस समय धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ हैं और उनका आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके भाई विदुर हैं और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जो है वो हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। 52 स्रोतोभिः सप्तभिर्यैव स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। स्रोतोभिः सप्तभिर्यैव स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया। कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। तो जिस जगह वो गए हैं, हिमालय के दक्षिण की जो जगह है, उसको सप्त स्रोत कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में गंगा जी जो है वो 7 धाराओं में, 7 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। और इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है कि कैसे 7 जो वहाँ ऋषि थे, उनके सेटिस्फैक्शन और इच्छा से ये डिवीजन हुए थे गंगा में 7। तो वो जो धृतराष्ट्र और गांधारी है, वो सप्त स्रोत गए हैं इस समय विदुर के साथ। 53rd। स्नात्वानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्षा उपशान्तात्मा सा आस्ते विगतये शनैः। स्नात्वानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्षा उपशान्तात्मा सा आस्ते विगतये शनैः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या समान स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सप्त स्रोत में जहाँ धृतराष्ट्र हैं, अब वो अष्टांग योग में अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अष्टांग योग की पूरी विधि होती है, उसमें टोटल जो 8 स्टेप्स होते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 स्टेप्स होते हैं योगा में। तो उनको जो विदुर ने ज्ञान दिया है, उसके प्रैक्टिस से वो अष्टांग योग कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे दिन में 3 बार स्नान लेना, और अग्निहोत्र यज्ञ करना, और सिर्फ केवल जल ग्रहण करना। इस प्रकार से जो मन है उसको शांत किया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। और जब मन एकाग्र हो जाता है, जब मन एकाग्र हो जाता है तो इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं। क्योंकि जब हमने भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़ा था, तो भगवान बताते हैं कि ध्यायतो विषय पुंसाम, कि जो जब माइंड जो है वो किसी विषय, मतलब किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाता है, ध्यायतो विषय पुंसाम, तो इंद्रियां उस ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे भागती हैं। तो सपोज कोई बहुत अच्छे खाने के बारे में सोच रहा है, तो उसकी जो जीभ है वो उसके पीछे भागेगी, उस खाने के को ढूंढेगी। उसी प्रकार बहुत सारे मटेरियल, जो भौतिक जगत है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। घर, परिवार, सोसाइटी, बच्चे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई कमी नहीं है। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो अष्टांग योग कर रहे हैं, ताकि जितना हो सके वो जो ध्यायतो विषय, जो विषय पे ध्यान लगाने की जो प्रॉब्लम है भौतिक जगत में, वो उससे बच सके। तो वो अपने मन को एकाग्र करना चाह रहे हैं, ताकि उनकी इंद्रियां अपने आप एकाग्र हो जाए। जब इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी तो उनको डिटैचमेंट जो है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उनको स्नेह है, विगतय शनै, उनको जो स्नेह है अपने परिवार से, क्योंकि उन्होंने, वो आंखों से अंधे थे लेकिन वो मन के भी अंधे थे। उन्होंने युद्ध भी होने दिया और अपने पुत्रों के चक्कर में उन्होंने बहुत अन्याय भी होने दिया। तो वो हर प्रकार से अंधे थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी स्टेटस से, अपनी पोजीशन से डिफाइन किया था अपनी पूरी उम्र, जबकि उन्होंने कुछ देखा नहीं था कि राज्य कैसा होता है, राजा बनना क्या होता है। ये उस व्यक्ति की स्थिति है जिसने कभी आंखों से इस दुनिया के दर्शन नहीं किए थे। उसको भी इतना अटैचमेंट था इस दुनिया से कि राजगद्दी देखी भी नहीं, कि राजगद्दी से उनको इतना अटैचमेंट था कि उन्होंने युद्ध होने दिया, जिसमें करोड़ों सैनिक मरे, उनके 100 के 100 पुत्र मरे, और
उनका सब जो जिस मकसद से वो युद्ध करना चाहते थे वो मकसद भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो कल हमने आसुरिक भाव की बात करी थी कि आसुरिक भाव क्या होता है, कि जब हम अपनी एक छोटी सी आइडेंटिटी के साथ चिपके रहते हैं, वो ही हम उस आइडेंटिटी को से ही हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, वो सीमित परिभाषा जो है हमारी। जब हम सीमित जब भी हम और हमने ये भी बात करी थी कि हम असुरों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब हम दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे अंदर जो आसुरिक भाव है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी हम खुद को एक सीमित परिभाषा से डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल्स लिए थे कि हम अपने प्रोफेशन से, अपनी प्रॉपर्टी से, हम अपनी पोजीशन से, हमारी पॉपुलैरिटी से, हमारी प्रेस्टीज से जब अपने आप को डिफाइन करते हैं तो हमारी सीमित परिभाषा हो जाती है, हम आसुरिक भाव को अपने आप न्योता दे देते हैं। इसी प्रकार जब हम दुनिया में किसी से मिलते हैं जो कि अपने आप को बहुत सीमित परिभाषा में डिफाइन करता है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, या हम तो हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो 50 घर हैं, या उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, हमने तो जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं किया, हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। आइदर एक्सट्रीम में जब हम अपनी परिभाषा रखते हैं तो हम एक सीमित अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हैं, और जब हम अपने आप को एक सीमा में बांध लेते हैं तो हम अपनी छोटी आइडेंटिटी को अपनी बड़ी आइडेंटिटी के साथ देख नहीं पाते। और हमारी बड़ी आइडेंटिटी क्या है, कि जो भी जिस चीज को तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारी नहीं है, ना वो तुम हो ना वो तुम्हारी है। और तुम्हारी बड़ी आइडेंटिटी क्या है, कि तुम इस दुनिया में से सिर्फ गुजर रहे हो, इस दुनिया का कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम एक चरित्र निभा रहे हो, एक किरदार निभा रहे हो इस दुनिया में, और तुम उस किरदार के विटनेस हो, और उस किरदार को एक धर्म की रक्षा करते हुए कैसे निभाना है वो तुम्हारी ड्यूटी है। पर जब हम सीमित परिभाषा में आ जाते हैं तो फिर हम धर्म के विरुद्ध भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस परिभाषा में हमें कंफर्ट मिलती है, और जब हमें उस परिभाषा में कंफर्ट मिलती है फिर हमें धर्म के विरुद्ध जाने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि फिर हमें लगता है कि अगर इस परिभाषा को, इस सीमित आइडेंटिटी को कुछ हो गया अगर, तो फिर मेरा क्या होगा। इसीलिए जो असुर है उनको भगवान और भगवान के भक्त अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो उनको बारी बारी उनकी जो परिभाषा है उसको चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र जो वास्तविक में अंधे थे और मन के भी अंधे थे, वो इस समय अपने भाई विदुर की वजह से वो अब अपने राज्य छोड़ के हिमालय में आ गए हैं, और इस समय वो प्रयास कर रहे हैं, जो योगा के जो नियम हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब कर रहे हैं कि किसी प्रकार उनको जो डिटैचमेंट है वो आ जाए। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इतनी अटैचमेंट के बाद, और उन्होंने इतने जो अपराध किए थे भगवान के भक्तों के प्रति, उसकी वजह से उनकी उनकी अल्टीमेट गति क्या होती है। इस समय वो प्रयास कर रहे हैं, और इसमें भी श्री कृष्ण की इच्छा है तो विदुर उनके जीवन में इस समय आए हैं और उनको वहां से लेके हिमालय तक आ गए हैं। श्री कृष्ण की अगर कृपा नहीं होती तो ये व्यक्ति जो वास्तविक में अंधा है और भौतिक संसार से अंधकार में डूब रहा है, उसकी गति कितनी कम हो जाती अगर वो अपने उसी राज्य में उनके प्राण त्यागता, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ वो हार गए थे अपनी परिभाषा, अपनी सीमित बुद्धि के हिसाब से। तो इस समय वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार वो योग के नियम से अपनी डिटैचमेंट्स वो डिटैच हो जाएं, और किसी प्रकार जो उनकी आने वाली जो मृत्यु है और उसके पश्चात जो गति है वो किसी प्रकार अच्छे प्लैनेट्स के लिए हो। 54 जितासनो जित श्वासः प्रत्याहर्ता सद इंद्रिय हरि भावनया
ध्वस्त राजा सत्व तमो मलः जितासनो जितश्वासः प्रत्यहर्त सदिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्वतमो मल। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब योगी जब कोई योग के नियम धारण करता है और आसन का प्रैक्टिस करता है और जो प्राणायाम है उससे अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ लेता है, तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस तमस और सतोगुण, उनसे ऊपर उठ जाता है। और इस प्रकार धृतराष्ट्र यहाँ पे सारे नियमों से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा रहे हैं, ताकि वो जो प्रकृति के गुण हैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो, क्योंकि ये जो समय है उनके लिए बहुत जरूरी है इस समय कि वो भगवान में अपने इंद्रियों को लगा सकें। जो 3 गुण होते हैं प्रकृति के, तमो, रजस, तमस और सतोगुण, ये एक्चुअली तीनों इस भौतिक जगत के में फंसने के कारण होते हैं। जब तमो और रजोगुण होता है ज्यादा, तो बहुत भौतिक इच्छाएं होती हैं, बहुत इच्छाओं को पूरी करने के प्रयास होते हैं, किसी प्रकार धन एकत्रित करने के, पावर एकत्रित करने के प्रयास होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों गुणों से उठ के कोई सतोगुण में आ जाता है, जिसमें ज्ञान और इतनी प्रयास नहीं होते लेकिन थोड़ी शांति होती है, ज्ञान होता है, लेकिन तब भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तीनों गुणों में रहते पश्चात कोई भी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र यहाँ पे योग इसलिए कर रहे हैं, वो भगवान में अपनी इंद्रियों को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भक्ति जो है वो तीनों गुणों से ऊपर उठा देती है व्यक्ति को। तो वो शुद्ध सत्व में आने के प्रयास कर रहे हैं इस समय, कि किसी प्रकार उन्होंने जो पूरी अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी यूज नहीं करी, इसको हम जैसे मेडिसिन में अगर एक जैसे कोई डिजीज होता है जिसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि सपोज उस डिजीज का नाम है एक्स, तो एक्स का लक्षण जैसे 5 लक्षण होते हैं, सपोज हम मान के चलते हैं। तो कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को अगर एक्स डिजीज है तो उसको 2 लक्षण हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं, किसी को 5 हो सकते हैं, किसी को 3 हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम उस डिजीज को सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कि मतलब बहुत सारे लक्षणों का प्रतीक है ये इसमें, और अलग अलग इंटेंसिटी में ये सिंड्रोम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो सिंड्रोम डिफाइन किया जा रहा है वो है धृतराष्ट्र सिंड्रोम। धृतराष्ट्र सिंड्रोम, और ये हम सबको कहीं ना कहीं है। और उस सिंड्रोम का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसी डिस्क्रिप्शंस आती हैं महाभारत में, जब श्री कृष्ण स्वयं जाके धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम धर्म के मुताबिक अपने डिसीजंस लो, तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो और इससे सबकी हानि होगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बच्चों की नहीं, सबकी हानि होगी। तो धृतराष्ट्र सुन लेते हैं जो श्री कृष्ण उनको कह रहे होते हैं, और फिर वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब आप मेरे से बात करते हैं आके और मुझे समझाते हैं तो मुझे सब समझ में आ जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर से कोई बिजली चल रही है, मुझे इतनी डिटैचमेंट आ जाती है, सब समझ में आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर आप चले जाते हैं और फिर मैं वही अपनी दुनिया में आ जाता हूँ, और फिर मुझे लगता है नहीं, ये तो मेरा राज्य है, ये मेरे बच्चों का राज्य है, मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, पांडवों को नहीं मिलना चाहिए। तो ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम है, और ये अलग अलग तीव्रता से अपने आप को प्रकाशित करता है हमारे जीवन में।
क्योंकि हम सबको ये पता है कि हम इस दुनिया में हम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इससे अटैच होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। और इसीलिए जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस ये होती है, उसका रीजन ये है कि हम धृतराष्ट्र सिंड्रोम नहीं हो हमें, कि हम धृतराष्ट्र वाली गति में नहीं चले, कि उनकी बात सुन के भी हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, अपने आप को हम अटैच ही रखना चाहते हैं कि 1 घंटा हम क्लास सुनते हैं, तब हमें बहुत विरक्ति आ जाती है, और फिर हम बिल्कुल जैसे दुनिया में जाते हैं तो फिर आसक्ति आ जाती है। तो ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम है, और इसकी तीव्रता हमारे जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप से आएगी। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है उस समय 5 साढ़े 5 हजार साल पहले की बात बताई जा रही है कि उस समय वो हिमालय गए अपने आप को डिटैच करने के लिए, एकदम अपने जीवन की फाइनल घड़ियों में। अ, आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम त्याग के सब हिमालय चले जाएं। ये वो युग भी नहीं है, और इस समय हम में से किसी के पास उतना बल भी नहीं है। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आज है, जो हमारे सामने है। हमें अलग से अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, हमारे सामने जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और हमें उसे फुल अवेल करना चाहिए कि हम इस सिंड्रोम से कैसे बच सकते हैं। 55, we can stop here. हम 55 से कल स्टार्ट करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस नहीं? ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इस 54 हमने जो अभी लास्ट श्लोका पढ़ा, उसमें उन्होंने आसन, योगा, श्वास पर कंट्रोल ये लिखा है, और लास्ट में लिखा है कि इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। तो इस युग में हालांकि सब लोग प्राणायाम मतलब श्वास पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसी को प्राणायाम कहते हैं, और यहाँ लिखा जी है कि भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाने का यह विधि प्रत्याहार कहलाती है, और संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। जी माता जी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूज मतलब पढ़ने वाला कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम सांस पर ही काम करते रहे, आसन, खाना पीना कंट्रोल करके हम इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लास्ट यही लिखा है कि भगवान की सेवा करना यही प्राणायाम है करके। मतलब जी हाँ। नया कोई ऐसा पढ़ दे तो कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ओके। एक्चुअली आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। मतलब ये प्राणायाम, आसन वगैरह इंद्रिय कंट्रोल यही कर रहे थे कि नारद मुनि ने, विदु ने उनको यही भी वहां जाकर लास्ट में सिखाया कि भगवान कौन है, और उनमें हमारा कंसंट्रेशन लगाना यही प्राणायाम है, और इसी को हमें कंटिन्यू अभी करना है इस स्टेज में। सब दोनों दिख रहे हैं इसमें। जी क्योंकि एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने अब पूरी लाइफ तो भक्ति करी नहीं थी, तो इस समय और आगे हम देखेंगे कि कैसे उनको जो फाइनल जो मोक्ष होता है वो उनको स्पिरिचुअल लिबरेशन, वो उनको ब्रह्मन में मोक्ष मिलता है, उनको भगवान की वो नहीं मिलती, भगवान का लोक नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने
पांडवों के प्रति अपराध किया होता है, और उनको पांडवों से एक्चुअली बहुत ईर्ष्या होती है, ये सब युद्ध हो जाने के बाद भी, युद्ध हार जाने के बाद भी। इसीलिए भगवान उनको उनके लोक में जगह नहीं देते और ब्रह्मन में मुक्ति देते हैं। और ब्रह्मन में मुक्ति से मिलने का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मन से वापस आने का बहुत चांस होता है, ये जो 14 लोक हैं इनमें। तो ऐसी बहुत सारी ब्रह्मन मुक्तियां चाहिए होती हैं, तब जाके बाद में फिर भगवान की लोक में मुक्ति मिलती है। तो आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली जो भगवान भी ध्यान योग में यही कहते हैं, जब ध्यान योग जो 6th अध्याय है उसमें वो पूरा योगा का प्रोसेस बताते हैं अर्जुन को, कि कैसे तुम्हें अपनी सांस को कंट्रोल करना है, कैसे तुम्हें एक जंगल में जाके एक घास पे जाके बैठना है, सीधे बैठना है। तो वो यहाँ पे अर्जुन को कैसे सिखा रहे हैं, और वो पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं अर्जुन को कि तुमको कैसे करना है। तो अर्जुन आगे से उनको कहते हैं कि आपको पता है कि मन को कंट्रोल करना, हवा से कंट्रोल करना भी मुश्किल है, और आपको लगता है कि मैं ऐसा योग कर पाऊंगा। तो फिर भगवान उनको क्या बोलते हैं फाइनली, कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते नंतरात्मना, कि जितने भी योगी हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरे भजन कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को ये ज्ञान दे दिया है कि आप योग करिए, क्योंकि आपने पूरी उम्र भक्ति नहीं करी है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाइए इस समय, क्योंकि इंद्रियां तो भागेंगी अगर उनको, क्योंकि वो तो 3 गुणों में लिप्त हैं, लेकिन भगवान में जब लग जाएंगी तब वो भागेंगी नहीं। और इस समय उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उनकी मृत्यु निकट है। अगर उनकी इंद्रियां भागेंगी तो फिर उनकी जो गति है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं माता जी, और एक आपसे पूछना था कि अगर हमने गलती की या किसी से मतलब अपराध किया, तो वो हम करते हैं ऐसा आ जाता है, और कुछ अच्छा हो गया तो हम समझते कि भगवान की कृपा हो गई। तो ये हमारी गलतियां जो होती है, या इसमें इस अध्याय में समझा जा रहा है कि वो जो डिटैच हो रहे हैं, वो जंगल छोड़ मतलब अपना राज्य छोड़ के चले जा रहे हैं हिमालय की ओर, तो ये अपनी इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है? मतलब ऐसा होता है कि गलती करे तो हमारी इच्छा से, अच्छा बिहेव करे तो कृपा हो गई। तो गलती भी हमारे से भगवान करवा नहीं रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? इसमें हमारी इच्छा है गलती में, और कृपा में भगवान की इच्छा है, तो हम गलतियां ही करते रहते। थैंक यू। एक्चुअली अगर हम भागवतम को समझें तो पहली चीज तो है कि हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे श्लोक देखे हैं कि सब कुछ भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। कुछ भी उनकी ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चला, उनके पीछे से हो गया। वो हर जगह है, उनको सब पता है, उनको आने वाला भी पता है, पीछे वाला भी पता है। और जो हम गलत, जिसको हम गलती बोल रहे हैं, अगर सब कुछ उनके निर्देश में चल रहा है तो जो हो रहा है वो भी उनके निर्देश में हो रहा है। ऑफ कोर्स अब हम जा जाके अपराध करें क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें किसी से प्रॉब्लम है, या हमें किसी से ईर्ष्या है, तो वो आपको भगवान नहीं इनकरेज कर रहे, वो हमारा मन जो है नियंत्रित नहीं है। पर जब हमारे से बिना इंटेंशन के अपराध हो जाता है, सपोज आप किसी, आपके घर पे कोई नॉक करे और आपको कुछ गलत बोल दे, उसमें आपने तो कुछ भी नहीं किया,
अब आप आगे से गलत बोल दो तो आप रिएक्शन में ऐड कर देते हो। जब आपकी इंटेंशन नहीं होती गलती करने की और फिर भी गलत होता जाता है, वो भगवान का प्लान होता है, और भगवान का प्लान हमेशा परफेक्ट होता है। वो हम वहां पे हम चूक जाते हैं, वहां हमें लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, हम वो वाली, जब हम उस लीला की बात करते हैं, गोवर्धन लीला की, तो इंद्र को अभिमान भगवान ही देते हैं, क्योंकि वो उनका अभिमान तोड़ना चाहते हैं। और इंद्र इतनी वर्षा करा देते हैं कि भगवान को फिर अल्टीमेटली जब उनको पता चलता है कि वो छोटा सा 7 साल का बालक पहाड़ लेके खड़ा है, तो फिर उनको समझ में आता है कि ओ, ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करते या किसी के लिए गलत नहीं सोचते और फिर भी परिस्थितियां ऊंची नीची हो जाती हैं, तो कृष्ण कुछ करते हैं उस समय, वो उनका प्लान होता है। हम इंटेंशनली, जैसे धृतराष्ट्र इंटेंशनली करते थे, उनकी इंटेंशंस गलत थी। आधे से ज्यादा टाइम हमारे पास 3 चीजें कंट्रोल में होती हैं, हमारी इंटेंशन, हमारी अटेंशन और हमारा एक्शन। हम कुछ करने से पहले हमारी इच्छा क्या थी, हमारा गोल क्या था, करते समय हमारी मति कहाँ थी, और जब कर दिया तो उसके बाद हमने उस क्रिया को किसके लिए किया। यहाँ पे अगर हम 3 जगह पे गलत हो जाते हैं, तो फिर माया हम जो ये जगत है, इसके रूल्स हैं। आप जो कहते हैं ना, जो इंटेंशन आप दोगे वही वापस आ जाती है। तो जब हम इंटेंशन गलत देते हैं तो गलती हमारे पे रिएक्शन आता है। पर जब हम इंटेंशन गलत नहीं रखते और तब भी कुछ गलत होता है, गलत मतलब हमें लग रहा है गलत, भगवान को गलत नहीं लग रहा, तो वो सही है। भगवान की विल जो है वो परफेक्ट है। बस हमारी इंटेंशन को हमें वॉच करना है। और जिसको हम गलत समझ रहे हैं, चाहे हमारी गलत की इंटेंशन नहीं थी, वो भी भगवान की कृपा है। जो हमसे अच्छा हो वो भी कृपा है, जो हमारे विपरीत हुआ वो भी कृपा है। वो बस हमें कुछ समय बाद समझ में आती है। सही है। थैंक यू, हरे कृष्ण। वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। हरे कृष्णा, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhecha, kripa sindhuchaya evacha, patat nam pavne bhayo, vaishnavo namo nama. Hare Krishna, sabko danvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. ओके, हम यहाँ पे सेशन का एंड करेंगे। थैंक यू। आप सबकी कृपा और सहयोग से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे विनी माता जी के सेफ ट्रैवल्स के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग के पद से वंचित हैं। भगवान उनको भक्ति योग का आश्रय दें, शीघ्र आश्रय दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सब के लिए कि भगवान हमें भक्ति योग के पथ पे चलने के लिए धैर्य और बहुत बल और बहुत सहयोग दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। Any special occasions or anniversaries or anything? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे आज मेरी कृष्णा। बेटी की मैरिज एनिवर्सरी है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ओके, वेरी नाइस। आपकी क्या, उनका नाम क्या है? स्वाति रजनीश कक्कड़। ओके, थैंक यू। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है? जी। ओके, थैंक यू। तो हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे माता जी की डॉटर के लिए, स्वाति माता जी के लिए। भगवान उनको और उनके जो प्रभु जी हैं उनको बहुत कृष्णा कॉन्शियस लाइफ और सेलिब्रेशन और ब्लेसिंग्स मिले। हम सब वैष्णवों से हम ये आप सबसे ये प्रार्थना है कि हम सब 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कंग्रेचुलेशंस माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। आपका लेक्चर। किरण माता जी, बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कन्वे करिएगा। जरूर जरूर, इसीलिए आशीर्वाद मांगा सबका। जी थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, मुझे एक किसी कारण कोई काम है, उसके लिए आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो 1 राउंड सबसे। हम 1 राउंड चैंटिंग करेंगे अनीता माता जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम। थैंक यू। आपका दिन बहुत अच्छा हो और आप सब, हम सब की मति भगवान कृष्ण में रमे और हम भगवान कृष्ण के स्मरण में लगे रहें। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। हम कल मिलेंगे। हरे थैंक यू। कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रणाम, बहुत बहुत राधा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा राधा माता जी, दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत थैंक यू प्रणाम। राधा हरे माता कृष्ण, जी। दंडवत प्रणाम सबको राधा माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत Thank प्रणाम। you। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। किरण माता जी, विशिंग द कपल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आप जल्दी से अपने दर्शन दें। जी माता जी, जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।